देश के कई नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, समय की गति के ज्ञान और मुहूर्त की समझ से प्राचीन काल में भारत ने इतनी तरक्की कर दी थी कि सारा विश्व हमें सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहने लगा था। अच्छे बुरे समय की सूझबूझ और कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए, ये आप जान सकते हैं पंचांग की सहायता से। और फिर इस सटीक समझ के बाद अपने आप आपके कदम सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। दर्शकों, आज दिनांक 11 जुलाई 2022 है। विक्रम संवत 2079 चल रहा है और आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष है। ऋतु ग्रीष्म है और आज तिथि है द्वादशी और आज सोमवार है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। आज के नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र सुबह 7:50 तक है। उसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। योग शुक्ल है रात को 9:01 तक। ये योग मधुर चांदनी रात की तरह होता है, यानी जैसे चांदनी रात की किरणें स्पष्ट रूप से बरसती है, वैसे ही इस कोई कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है और मन को एक सुकून शांति भी इसमें महसूस होती है। इस योग में गुरु कृपा, प्रभु कृपा अवश्य मिलती है। साथ साथ अगर कोई मंत्र साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो उसमें भी सिद्धि मिलती है। करण बालव है जो कि सुबह 11:14 तक है। उसके बाद में कौलव रात को 9:33 तक रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:30 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 7:21 का है। आज की चंद्र राशि धनु है, जिससे कि आज का दिन मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष शुभ है। आज राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में। इसे पूरी तरीके से टालिए। कोई शुभ कार्य, लंबी यात्रा बिल्कुल मत कीजिए। सुबह सुबह का समय है, इसमें भगवती का स्मरण करें तो यही राहु काल आपके लिए शुभ और सिद्धिदायक हो जाता है। अभिजीत मुहूर्त आज 11:58 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे, जो कि दोपहर में 12:54, 1:49, 3:40 और फिर 4:35 पर है। आज का दिशा शूल पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा की यात्रा कोशिश कीजिए कि टाल दें। नहीं टाल सकते, जाना बहुत ज़रूरी है तो इसका एक परिहार करें, यानी इस दिशा शूल का परिहार करें। इसका परिहार है कि दर्पण में अपना मुख देखें, 5 कदम पीछे चलें, भगवान श्री राम को, नारायण को, श्री हरि को अपने हृदय में रखते हुए उनका ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि मुझे इस दिशा में यात्रा करनी जरूरी है। दिशा शूल को आप शांत करें। निष्कंटक यात्रा रहती है, सुरक्षित रहते हैं आप और आपकी कार्य सिद्धि होती है। आज का शुभ समय, जिसमें कि आज के दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, आज के दिन जो सबसे अच्छा कोई काम करना है तो कब करें, वो है सुबह 9 बजे से 10:40 के बीच में, फिर दोपहर 3:54 से शाम को 7:20। तो इस समय काल में अगर आप कुछ करते हैं अच्छा काम तो वो निश्चित रूप से आपको शुभ फल देता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग। अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता की और आज के दिन किए जाने वाले उन विशेष उपायों की जो सरल हैं, सटीक है और बहुत ही अच्छे से उनका फल आपको प्राप्त होगा, जो आपके जीवन की समस्याओं का अंत कर आपको समस्याओं से बाहर लाते हुए सफलता के मार्ग की ओर अग्रसर कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। आज आप जरूरतमंद लोगों को कपड़े बांटें और साथ में नारियल की बनी हुई मिठाई अपने इष्ट को अर्पित करें। साथ साथ भगवान गणेश जी के मंदिर जाकर संकट नाशक गणेश द्वादश नाम स्तोत्र इसका पाठ करें। 3 पाठ अगर आप करते हैं तो विशेष शुभ होगा। जिनकी पत्रिका में शुक्र अस्त है या पीड़ित है, वो लोग आज के दिन 11:30 से 12 बजे के बीच भगवान शिव पर मोगरे और केवड़े का इत्र अर्पित करें। इस प्रकार से अर्पित करने से बहुत ही विशेष लाभ आपको प्राप्त होता है। दर्शकों, बहुत से लोगों की पत्रिका में चंद्र ग्रहण दोष हुआ करता है। आज की तारीख, आज का वार इस ग्रहण दोष के निवारण के लिए बहुत ही उत्तम तिथि बन रहा है। तो जिनकी भी पत्रिका में चंद्र केतु ग्रहण दोष है तो आज एक छोटा सा उपाय करें कि 1 किलो दूध और 1 किलो जौ लेकर उनको आपस में मिलाएं और बहते हुए जल में दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच में बहा दें। और जिनके आसपास ये बहता हुआ जल उपलब्ध नहीं है तो वो उन दोनों सामान को अलग अलग मंदिरों में जाके रख के आ जाएं, यानी उन्हें आपस में ना मिलाएं। दूध अलग मंदिर में अर्पित कराएं और जौ अलग मंदिर में। इसके बाद इसके साथ ही एक ध्वजा हनुमान जी या गणेश जी को आप अर्पित कर दें। इस छोटे से काम से आपके ग्रहण दोष का असर निश्चित रूप से कम होगा, मानसिक शांति की प्राप्ति होगी और व्यक्तित्व में, चरित्र में, आपके कृतित्व में दृढ़ता की प्राप्ति होगी।
दर्शकों, बहुत बार देखने में आता है कि लगातार धन अर्जित आप करते जा रहे हैं, लेकिन उतनी बरकत आपको देखने को नहीं मिल रही। यानी जितनी भी पैसे कमाई आपके घर में आ रही है, उतने ही खर्चे हो रहे हैं, उतने ही एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को बदलने के लिए और धन के एक ठहराव को लाने के लिए आज आप एक छोटा सा काम करें। करना सिर्फ इतना है कि 11 गोमती चक्र आप ले लीजिए। बहुत आसानी से पूजा पाठ की जो दुकान होती है पूजा सामग्री की, वहाँ मिल जाते हैं। तो 11 गोमती चक्र ले, प्रत्येक पर लाल शाही या कुमकुम से श्रीम लिखे। यह प्रक्रिया सुबह 9:30 से 11 बजे के बीच में ही करनी है। और फिर उन सब 11 गोमती चक्रों का पंचोपचार से पूजन करें, धूप दीप उनको नैवेद्य आदि अर्पित करें और उसके बाद में एक लाल वस्त्र में उन्हें बांधें और घर के गेट पर ऊंचा कहीं लटका दें। यानी जो अंदर वाला गेट होता है आपके घर का, उसमें ऊपर उनको लटका दें। इस क्रिया के बाद से आपको बरकत बढ़ती हुई दिखेगी, यानी धन आएगा, वो घर में ठहरेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, समस्याओं में कमी आएगी। और अब हम बात करते हैं आज के दिन की वास्तु टिप्स की। कैसे वास्तु आपके जीवन में संतुलन ले आएगा और कैसे हम अपने जीवन की समस्याओं को वास्तु द्वारा सुधार सकते हैं। आज के वास्तु टिप में हम बात करेंगे प्लॉट और सड़कों के संबंध में, कैसे अच्छी स्थिति बनती है और कैसे बुरी स्थिति बनती है। दर्शकों, जब प्लॉट के चारों ओर सड़क हो, ऐसे प्लॉट को ब्रह्म स्थल कहा जाता है। और ये जमीन हर तरीके से शुभ, लाभदायक और धन धान्य समृद्धि देने वाली हुआ करती है। यानी ऐसी अगर कोई ज़मीन प्राप्त हो जाए तो आप निश्चित रूप से लें। 3 तरफ के मार्ग वाला प्लॉट साधारण फल देने वाला होता है, खासकर अगर उत्तर या पूर्व बंद हो। यानी ऐसे 3 तरफ उसके सड़कें हों कि उत्तर और पूर्व बंद हो जाता है और बाकी 3 तरफ मार्ग हो, तो ऐसे प्लॉट को कभी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी शुभ नहीं होते हैं। 2 तरफ मार्ग में भी सबसे अच्छी स्थिति वो है जब उत्तर पूर्व में मार्ग हो। ऐसे प्लॉट जिसमें ईशान का कॉर्नर हो, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में कॉर्नर बनता हो, नॉर्थ में और ईस्ट में आपके सड़क हो, बहुत ही शुभ स्थिति होती है। हर प्रकार से सुख समृद्धि सफलतादायक रहती है ये स्थिति। लेकिन अगर यही स्थिति नैऋत्य कोण में यानी उल्टी दिशा में बने, यानी साउथ वेस्ट में बन जाए, तो रहने के हिसाब से कभी भी ठीक नहीं होती है। हालांकि व्यवसाय की दृष्टि से यानी बिजनेस के माइंड से अगर आप उसको लें तो बहुत अच्छी रहेगी। नैऋत्य, वायव्य और आग्नेय तीनों तरीके के जो कॉर्नर प्लॉट है वो शुभ फल देते हैं अगर वहाँ पे व्यवसायिक गतिविधि की जाती है। ऐसे ही दोनों तरफ की सड़कें यानी आगे पीछे भी अगर सड़कें हों तो ये सामान्य फल देने वाली हुआ करती हैं। ऐसे प्लॉट में निर्माण करते वक्त वास्तु के सिद्धांतों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमको दोनों दिशाओं से एक ऊर्जा का संतुलन बनाना पड़ता है। ऐसे ही पूर्व दिशा में मार्ग होने से विशेष शुभ रहा करता है, आर्थिक उन्नति और यशदायक होता है। पश्चिम दिशा में अगर मार्ग हो तो व्यापार की दृष्टि से बहुत विशेष शुभ होता है, आर्थिक रूप से उन्नति करता है। दक्षिण दिशा में यही मार्ग, अगर दक्षिण दिशा में मार्ग हो तो महिलाओं के लिए या फिर उन लोगों के जिनकी पत्रिका में मंगल योग कारक हो, उनके लिए बहुत शुभ प्लॉट रहा करता है। यानी जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या सेना, पुलिस, मिलिट्री आदि में जिनकी नौकरी है, या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों के लिए दक्षिण मुखी प्लॉट बहुत अच्छा रहता है। उत्तर की ओर अगर मार्ग है आपके प्लॉट के तो ये हर तरीके से शुभ है, दिव्य भाव उत्पन्न करने वाला है, यशदायक है, धनदायक, उन्नति कारक होता है। बड़े बड़े संत महात्माओं के जो आश्रम हुआ करते हैं उनका देखना आप उत्तर में ही उनके मार्ग हुआ करते हैं। तो दर्शकों, ये जो छोटे छोटे सूत्र हैं वास्तु के, ये आपके जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। इसको अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो समस्याओं से बाहर आएंगे और सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता लिए हुए सरल किंतु सटीक उपाय जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु टिप जिसे समझकर जीवन को पूरी तरीके से आप संतुलित कर लेंगे। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस ज्ञान के सदुपयोग से, इन छोटे छोटे वास्तु टिप्स से, इन बहुत ही अच्छे उपायों से आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करे। नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहाँ पर हर रोज हम टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। और आज की तारीख है 11 जुलाई 2022। आपको पता है आज की तारीख कितनी महत्वपूर्ण है? आज है नंबर 11 और 11 को अंक शास्त्र में जो है वो मास्टर कार्मिक नंबर कहते हैं। बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। नंबर 1 जो है वो सूर्य का अंक है, वो भी 2 बार आ रहा है। और साथ ही साथ अब 11 को जोड़ देंगे तो नंबर 2 यानी कि मून, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों की पावरफुल एनर्जीज आज के दिन होती हैं। तो आज बहुत शक्तिशाली दिन है। तो जितना सकारात्मक
सकारात्मक सोचेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आज के दिन आपको प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों 1 से लेकर 9 मूलांक तक की जो हम रीडिंग करेंगे, कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15 यानी कि 15, तो 1 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 6, तो 6 है आपका मूलांक। तो आइए बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जो ज़रूरी बात आपको बताती हूँ कि ये जो रीडिंग हम कर रहे हैं ये एक यूनिवर्सल जनरल प्रेडिक्शन है, जो कि 1 से लेकर 9 मूलांक तक की हमें प्राप्त होती है। जैसे हमें प्राप्त होती है वैसे ही हम आपके साथ इसे शेयर करते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार से आपकी जो रीडिंग है वो नेगेटिव आई है, तो आप अपने मनोबल को बिल्कुल डाउन ना करें। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है जो हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज का दिन कैसे आपको बिताना है ये सब कुछ आपकी अपनी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करेगा। तो यदि आप सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक भाव में रहेंगे, तो वैसे ही रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो आज के दिन आपको अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना होगा, हाई फ्रीक्वेंसी में रखना होगा। और वो आप कैसे कर सकते हैं? प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताकर, परोपकार का कार्य करके, जो लोग नीडी हैं आपके आसपास उनकी सहायता करके, अपने इष्ट देव, आपके जो आराध्य हैं, आपके जो गुरुजन हैं, उनकी जो है आप आज के दिन स्तुति कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, उनके स्तोत्र और कवच का पाठ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज यानी कि 11 जुलाई 2022 को हमारे एंजल्स क्या बता रहे हैं मूलांक 1 के लिए। कैसा रहने वाला है मूलांक 1 का दिन, क्या गाइडेंस दी जा रही है, क्या फॉलो करना है मूलांक 1 को। मूलांक 1 तो सूर्य का अंक होता है, बहुत पावरफुल होता है। और कहा जा रहा है हेल्पफुल पीपल, आपके लिए कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत सारे लोग आपकी सहायता करने के लिए आपके समक्ष होंगे। यदि आपको लगता है कि आप किसी कार्य में आपके रुकावट या बाधा आ रही है, तो वो सुचारू रूप से जो है आपके कार्य वो पूर्ण होंगे। कहते हैं ना राजकीय कार्यों में बाधा आना, इस प्रकार का कोई बाधा भी होगी ना, तो आज लोग आपकी आगे बढ़ के सहायता करेंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जो अच्छे कार्य जो किए हैं, लोगों की सहायता की हैं, तो आपका जो व्यवहार है आज लोग आपके समक्ष जो है आपकी सहायता को आगे आएंगे। तो ज़रूर स्वीकार कीजिएगा उनकी हेल्प। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स, क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 11 जुलाई 2022 मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। और बताया जा रहा है एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। कहा जा रहा है कि आज के दिन की जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो बहुत पावरफुल है। देखिए सूर्य और चंद्र दोनों जो हैं उसका कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, चंद्रमा और सूर्य का। क्लियरली कहा जा रहा है कि आज के दिन की आपकी एनर्जीज बहुत पावरफुल हैं। आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता हासिल होगी। हर चीज़ के लिए आपको यस आ रहा है। जो भी आज आप करना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। यदि आप जो है नई गाड़ी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नई कार खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो ओवरऑल आज का दिन आपके लिए बेहतरीन दिन है, इसे एंजॉय कीजिए और लोगों के साथ इसे चेरिश कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या कह रहे हैं हमारे एंजल्स आज यानी कि 11 जुलाई 2022 मूलांक 3 के लिए क्या बताया जा रहा है और हमें गाइड कर रहे हैं हेल्पफुल पीपल। आपका जो ये कार्ड है आज फिर से रिपीट हुआ है, मूलांक 1 के हुआ था और मूलांक 3 को। आपको कहा जा रहा है कि आज लोग आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। आपके जो कलीग्स हैं, आपके रिश्तेदार जो हैं, आपके जो मित्र हैं, जो भी आपके सबसे क्लोज हैं, कहीं ना कहीं आज आपकी सहायता करेंगे आपके कार्य में। और ये भी कहा जा रहा है, आपसे ये भी बताया जा रहा है कि आज के दिन कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं जिनको आपकी सहायता की आवश्यकता हो। तो ऐसे लोगों को देखें, पहचानें और उनकी सहायता ज़रूर करें। हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 4 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें बताया जा रहा है रोमांस। आज का दिन प्रेम प्रसंग के लिए बहुत ही सकारात्मक है। आज के दिन जो लोग सिंगल हैं वो कमिटेड हो सकते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, और जो लोग शादीशुदा हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें एक नया जो है चार्म होगा, कहीं ना कहीं एक नई पैशनेट एनर्जी आज फील करेंगे। कहीं घूमने भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, मूलांक 4 के जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड से हैं, आपसे साफ कहा जा रहा है कि आज आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा में आज आप जो भी आप योग में जो भी आप मेहनत कर रहे
हैं, जो अपने श्वास पर जो आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी जो आज की एनर्जीज़ हैं वो इड़ा और पिंगला से मिश्रित होकर सुषुम्ना में जो है गति कर सकती हैं। आज बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 11 जुलाई 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा। और एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं मूलांक 5 के लिए, यू आर रेडी। आपसे कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल आपकी लाइफ में संघर्ष आया है, वो आज के दिन आपको प्रिपेयर करने के लिए था। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं अपनी आगे की यात्रा के लिए। कहीं ना कहीं मूलांक 5 के जो जातक हैं, जिनका ये कार्ड आया है, आज आपका जो एक कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट होगा। आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा और आप एक नई यात्रा पर निकलेंगे। तो हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन का योग है, हो सकता है कि आप अपने स्थान को परिवर्तित करें, ये भी हो सकता है कि आप जो है नई जॉब ज्वाइन करें, या अपनी ही जॉब में आप एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कुछ नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। ओवरऑल आज का जो दिन है वो थोड़े एक सकारात्मक बदलाव का दिन है। और साथ ही साथ आपसे ये कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं एक हायर ग्रोथ पे जाने के लिए। मतलब आज के बाद आप जो भी कोई कार्य करेंगे वो पहले से कई गुना बेटर होगा और एक हायर लेवल का होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं हमारे एंजल्स। आज की तारीख है 11 जुलाई 2022 और मूलांक 6 के लिए कहा जा रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपसे कह रहे हैं ना, बताए बहुत आपने मेहनत कर ली, अकेले आपने बहुत मेहनत की है। अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई दूसरों से आप सहायता मांग सकते हैं। अकेले कब तक किस चीज़ में आप मेहनत करते रहेंगे, अपने आप को आप रगड़ते रहेंगे। आपसे क्लियरली कहा जा रहा है जो फ्रस्ट्रेशन आप महसूस कर रहे हैं, आज के दिन खास तौर पे जो है चरम पे रहने वाली है। तो आप लोगों से सहायता मांग लीजिए। आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अधूरा है, आपको उसे पूरा करना है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों की हेल्प मांग सकते हैं और हेल्प मांगने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज के दिन आपको लोगों की सहायता प्राप्त करने के बाद ही आपके जो है कार्य वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा समझाया जा रहा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 11 जुलाई 2022 मूलांक 7 के लिए क्या गाइड किया जा रहा है। और हमारे एंजल्स हमें बता रहे हैं हेल्पफुल पीपल। देखिए कितना प्यारा कार्ड है। मूलांक 1 का भी यही कार्ड आया था, उसके बाद 4 को भी रिपीट हुआ था और अभी फिर से ये कार्ड जो है आपका आ रहा है। और ये क्लियरली बता रहा है कि आज के दिन आपको आगे बढ़ के लोग सहायता करने वाले हैं आपके कार्य क्षेत्र में। यदि आप नौकरी पेशा हैं और किसी विशेष प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आज आपको जो है आपके कलीग्स की सहायता से आपको आज हेल्प मिलेगी। कहीं ना कहीं जो ये फोकस है ना, ये टीम वर्क पे फोकस है। आज 11 तारीख है, मास्टर कार्मिक डे है, तो कहीं ना कहीं जो एनर्जीज़ हैं वो अकेला व्यक्ति तो संभाल नहीं पाएगा। इसलिए 1 से लेकर 9 तक जो कार्ड आ रहे हैं, मोस्टली कार्ड्स में यही बताया जा रहा है कि आपको जो है लोगों की सहायता मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आज की एनर्जीज़ जो हैं वो इतनी हाई हैं और इतनी हैवी एनर्जीज़ हैं कि अकेले एक व्यक्ति से नहीं संभाली जाएंगी। सो क्लियर सी बात है, आज के दिन टीम वर्क पे आपको फोकस करना चाहिए और सबका विकास हो, सबका भला हो, ऐसी भावना के साथ आपको अपने टीम के साथ कनेक्ट होना चाहिए। क्योंकि आज के दिन आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो मित्रगण हैं या आपके परिवारगण जो हैं या रिश्तेदार आपकी सहायता कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हेल्प भी मुझे शो कर रहा है कि फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 11 जुलाई 2022 मूलांक 8 के लिए एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आप जो भी कोई कार्य करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपसे क्लियरली कहा जा रहा है कि आज वो सही समय बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले कुछ हफ्तों में जो आपके मन की इच्छा है वो पूरी होगी। और आपसे क्लियरली कहा जा रहा है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आज के दिन ना करें, बल्कि थोड़ा सा समय दें, समझें और उस कागज़ को रीचेक करें जो भी आपके समक्ष आ रहा है। साथ ही साथ ये एक चीज़ और भी बता रहा है कि आपके ऑफिस में अगर आप चाह रहे हैं
हैं, अपने प्रमोशन की बात करना या आपको किसी नई जगह शिफ्ट करने के लिए या मतलब कहीं ना कहीं स्थान एक परिवर्तन, एक चेंज भी दिखा रहा है, तो उसके लिए आपसे कहा जा रहा है कि अभी रुक जाइए, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू चेंज। अभी आपको थोड़ा समय और इसी स्थिति में आज की कंडीशन में बिताना है। ओके, तो आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन और हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 9 के लिए 11 जुलाई 2022 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 9 के लिए हेल्पफुल पीपल। वाओ, बार बार ये कार्ड रिपीट हो रहा है। क्लियर सी बात आ रही है कि अब हमें ना एक अकेले नहीं बल्कि अपने एक समूह के साथ चलना चाहिए, हमें सोसाइटी के साथ चलना चाहिए और कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाने में, अपलिफ्ट करने में हम लोगों को काम करना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा कार्ड है मूलांक 9 के लिए कहा गया है, क्योंकि मूलांक 9 के जो लोग होते हैं वो ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, लोगों की सहायता करने वाले होते हैं, NGO से कनेक्टेड होते हैं। तो आपको स्पेशली कहा जा रहा है कि आज आप अपने जैसे जो ग्रुप है उसके साथ आप कनेक्ट हों और जो भी कोई आपका लाइफ पर्पज़ है, लोगों की सहायता करना या ह्यूमैनिटी वर्क करना, वो आज आप ज़रूर करें और उसके लिए आपको लोगों की सहायता मिलेगी। आज आप जो भी कोई कार्य करेंगे, जो आपका मन मुताबिक कार्य है, तो आपके ही अपनी ट्राइब आज आपके साथ कनेक्ट होगी जो कि आपकी जैसी ही विचारधारा रखती है और आपको सपोर्ट करना चाहती है। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग आज 1 से लेकर 9 तक के लिए। और एक खास बात मैंने महसूस की, वो था आज की रीडिंग में कंप्लीटली बार बार एक चीज़ फोकस हो रही थी, टीम वर्क और साथ ही साथ लोगों की हेल्प। तो आज के दिन की जो एनर्जीज़ है वो हमारे को हेल्प लेने की भी है और हेल्प देने की भी है। तो यदि आज आपको मौका मिलता है किसी की सहायता करने का या आपको किसी की सहायता की आवश्यकता है, तो बिल्कुल भी ना झिझकें, आगे बढ़ के सहायता करें और सहायता मांगें। तो दोस्तों, मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी आप लोग हमेशा खुश रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।